अगर भारत के सबसे कुख्यात भूतहा स्थानों की बात की जाए तो उसमें पहले नंबर पर जो नाम आता है वो है भानगढ़ का किला। किंवदंती है कि यह किला और भानगढ़ कस्बा एक श्राप के कारण एक रात में ही खंडहर में तब्दील हो गए थे। तभी से यहाँ सिर्फ खंडहर ही बचे हैं और उनमें चलता है भूतों का राज। यहाँ रात के समय में रुकना कतई मना है। आज तक कोई भी इस जगह पर रात गुजारने की हिम्मत नहीं कर सका। इस किले में प्रवेश करने वालों को पहले ही चेतावनी दे दी जाती है कि वो सूर्यास्त के बाद किले से बाहर निकल जाए, अन्यथा उनके साथ कुछ भी बुरा हो सकता है। भारत में राजस्थान के अलवर जिले में है ये भानगढ़ का किला। इस किले का निर्माण 17वीं शताब्दी में हुआ था। इस किले का निर्माण जयपुर के शासक मानसिंह प्रथम ने अपने छोटे भाई माधो सिंह प्रथम के लिए करवाया था। इस किले का नाम माधो सिंह के पिता भान सिंह के नाम पर रखा गया है। किले की बनावट की अगर मैं बात करूं तो इस किले के चारों तरफ एक बहुत ही ऊंची दीवार बनी हुई है जो आक्रमणकारियों से बचने के लिए बनाई गई है। किले में अंदर जाने के लिए मुख्य द्वार के अलावा 4 और द्वार हैं, जिनके नाम अजमेरी गेट, दिल्ली गेट, लाहौरी गेट और फुलवाड़ी गेट हैं। किले के अंदर आपको एक 14 फीट ऊंचे चबूतरे पर गोपीनाथ का मंदिर भी देखने को मिल जाएगा, जिसे पीले पत्थरों से खूबसूरत नक्काशी करके बनाया गया है। किले के अंदर आपको कुछ महल और हवेलियां देखने को मिल जाएंगी, जिसमें नर्तकी का महल, जौहरी बाजार और रॉयल पैलेस प्रमुख हैं। किले के अंदर महल हवेलियों के अलावा आपको यहाँ हिंदू देवी देवताओं के प्राचीन मंदिर भी देखने को मिल जाएंगे, जिसमें सोमेश्वर मंदिर, हनुमान मंदिर, गोपीनाथ मंदिर, गणेश मंदिर, नवीन मंदिर जैसे प्राचीन मंदिर देखने को मिलेंगे। ज्यादातर किला अब खंडहर बन चुका है। इसके रखरखाव और सुरक्षा की जिम्मेदारी भारतीय पुरातत्व विभाग के पास है। अब जानते हैं कि आखिर इस किले से जुड़ी वह कहानियां क्या हैं जिस कारण यह किला भारत का सबसे बड़ा भूतहा स्थान बन गया है। किले से जुड़ी हुई 2 प्रमुख कहानियां हैं, जिसमें पहली कहानी के अनुसार इस किले के निर्माण के लिए राजा माधो सिंह को इस स्थान पर तपस्या कर रहे एक तपस्वी से अनुमति लेनी थी, जिनका नाम बालनाथ था। तपस्वी जी ने राजा माधो सिंह को एक शर्त के साथ इस किले के निर्माण की अनुमति दी थी कि इस किले की परछाई मेरे निवास स्थान पर नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन किले का निर्माण कर रहे अधिकारियों ने किले को कुछ ज्यादा ही ऊंचा बना दिया, जिसकी वजह से किले की परछाई तपस्वी बालनाथ जी के निवास स्थान पर पड़ी। तपस्वी जी ने किले की परछाई को अपने निवास स्थान पर जब पड़ता देखा तो वह बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने किले को श्राप दे दिया। तपस्वी जी के इसी श्राप की वजह से भानगढ़ का किला धीरे धीरे खंडहर में तब्दील हो गया। भानगढ़ के किले के भूतहा होने की जो दूसरी कहानी है वो किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है। यहाँ के स्थानीय लोगों की माने तो उनका कहना है कि इस किले में एक बहुत ही खूबसूरत रत्नावती नाम की राजकुमारी रहा करती थी। एक बार किसी तांत्रिक की नज़र उस राजकुमारी पर पड़ी तो उस तांत्रिक ने उस राजकुमारी को अपने बस में करने का विचार बनाया, या फिर ऐसा कहूँ कि उस तांत्रिक को राजकुमारी रत्नावती से प्रेम हो गया था और वो राजकुमारी को अपने वश में करना चाहता था। कहते हैं कि एक बार भानगढ़ के बाजार में राजकुमारी रत्नावती की एक दासी उनके लिए केश तेल लेने आई थी। इस बात की जानकारी तांत्रिक को भी लग गई तो उसने उस तेल को अभिमंत्रित कर दिया कि यह तेल जिस पर भी लगेगा उसको वह तेल उसके पास ले आएगा। कहा जाता है कि इस बात की जानकारी राजकुमारी रत्नावती को लग गई और उन्होंने अपनी दासी से कहकर उस तेल को कहीं दूर फेंकाने को कहा। दासी उस तेल को एक पहाड़ी पर फेंकाई। अभिमंत्रित तेल ने अपना काम शुरू कर दिया और पूरी पहाड़ी ही तांत्रिक के ऊपर गिर गई। पर मरते मरते तांत्रिक पूरे भानगढ़ को श्राप दे गया कि रातों रात भानगढ़ तबाह हो जाएगा और जो भी इस स्थान पर बसने की कोशिश करेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी और न ही उसकी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। तांत्रिक के श्राप के कारण राजकुमारी व बहुत सारे लोग मारे गए और कहा जाता है कि तांत्रिक समेत उन सभी लोगों की आत्माएं आज भी भानगढ़ में भटक रही हैं। हालांकि ये कहानी लोगों के मुंह से सुनाई गई बातें हैं, इसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिलता। साथ ही रत्नावती के विषय में भी कई विरोधाभास हैं। रत्नावती को कोई राजकुमारी कहता है तो कोई रानी। बहरहाल इन सब के बीच भानगढ़ में होती असामान्य घटना विज्ञान के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। इस बात की पुष्टि भारतीय पुरातत्व विभाग तक करता है कि भानगढ़ में दिन ढलने के बाद कुछ ऐसा होता है जो लोगों के लिए घातक है।
इसीलिए सूर्यास्त के बाद सूर्योदय तक भानगढ़ में किसी का भी प्रवेश वर्जित है। भानगढ़ के किले को लेकर आपकी क्या है राय, आप हमें कमेंट कर बताएं। और ऐसे ही रोचक और रहस्यमयी कहानियों को जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल द प्रवाह। धन्यवाद।